राधे राधे, हरे कृष्ण, हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको बताऊंगी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। और जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इस व्रत को धारण करने से संतान की प्राप्ति होती है। यह व्रत माताओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन व्रत करके विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से संतान की लंबी आयु की प्राप्ति होती है, उसके जीवन में सफलता प्राप्त होती है और जिन दंपतियों की संतान नहीं है उन्हें स्वस्थ और दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस व्रत को करने से जीवन की बाधाएं भी दूर होती हैं, जाने अनजाने में किए गए पाप से मुक्ति मिलती है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे कि मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। किसी कारणवश अगर आप व्रत धारण नहीं भी करते हैं फिर भी आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ पूजन अवश्य ही करना चाहिए। साल 2026 में पुत्रदा एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और कब हमें व्रत का पारण करना है, किस प्रकार से पूजन करें, किन मंत्रों का जप करें और जिससे कि आपकी संतान को उन्नति प्राप्त हो, सफलता मिले, उसकी लंबी आयु व स्वस्थ दाम्पत्य जीवन में सद्बुद्धि हो। तो आज की इस वीडियो में सारी बातें आपको बताने वाली हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना। एकादशी तिथि कब समाप्त हो रही है, इस व्रत को हमें कब धारण करना है, तो देखिए एकादशी तिथि जो प्रारंभ होगी वो 23 अगस्त 2026 को दोपहर के 2 बजे एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और 24 अगस्त को सुबह के 4:18 पर समाप्त होगी। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 23 अगस्त 2026 रविवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। लेकिन व्रत में विशेष रूप से मान्य होता है हरिवासर। हरिवासर का समाप्त होने के बाद ही एकादशी व्रत का पारण करते हैं और 24 एकादशियों को हरिवासर समाप्त हो रहा है। सुबह 10:49 पर 24 तारीख को जैसे ही ये समाप्त होगा द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो प्रारंभिक द्वादशी तिथि का 1/4 लगभग 5 घंटे 6 घंटे तक ही एकादशी तिथि हमें मिलेगी, जिसे हरिवासर कहते हैं। और हरिवासर में व्रत का पारण करना पाप के समान माना गया है, इसीलिए एकादशी व्रत का पारण हरिवासर की समाप्ति के बाद ही हम करते हैं। तो अगर ऐसे में 23 अगस्त को हम व्रत धारण करते हैं, व्रत का पारण दोपहर 24 अगस्त को ही दोपहर 1:41 पर 4:16 के बीच में कर लेना चाहिए। तो अगर आप 23 अगस्त को व्रत धारण करेंगे तो 24 अगस्त को इस व्रत को आप पारण भी कर सकते हैं। और जैसा कि 24 अगस्त को भी एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं, कई स्थानों पर कई मंदिरों में 24 अगस्त को एकादशी मान्य है, मतलब मनाई जाएगी, क्योंकि 24 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी है और इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 25 अगस्त को भी सूर्योदय काल में द्वादशी तिथि व्याप्त रहेगी। तो ऐसे में है द्वादशी महाद्वादशी है और इसका व्रत करने से हजारों एकादशियों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। और अगर हम 24 अगस्त को एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं तो व्रत का पारण हमें करना चाहिए सुबह 5:55 से 6:20 तक। 25 अगस्त को सुबह दोपहर के 6:20 के बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। व्रत का पारण शुभ मुहूर्त का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। और अब जैसा कि कई भक्तों के प्रश्न होते हैं कि एकादशी कब श्रेष्ठ है, किस दिन व्रत करना श्रेष्ठ रहेगा, तो देखिए दोनों एकादशियां श्रेष्ठ हैं। मतलब किसी भी प्रकार से अगर आप 23 अगस्त को भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं और 24 को भी। 23 को दशमी युक्त होगी और 24 को ठीक वही द्वादशी तिथि से युक्त होगी। इस प्रकार यह महाद्वादशी का संयोग होगा। तो इस दिन एकादशी व्रत करने से हजारों गुणों पुण्यों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जो भी आपका प्रश्न है, सोमवार को व्रत हमें धारण करना है, तो अगर आप 23 अगस्त को एकादशी का व्रत करते हैं तो 24 को सोमवार व्रत कैसे कर पाएंगे, क्योंकि व्रत का पारण भी हमें दोपहर के बाद ही करना है। तो 24 अगस्त को सोमवार के दिन दोपहर में 1:41 से शाम को 4:16 तक व्रत का पारण करना है। और जब तक एकादशी व्रत का हम पारण करते हैं तब तक हमें किसी दूसरे व्रत का संकल्प नहीं लेना चाहिए। ऐसे में सोमवार का व्रत कैसे करेंगे, और वैसे भी अगर 23 अगस्त को हम व्रत रखते हैं
तो एकादशी को 24 अगस्त को हमें पारण कैसे करेंगे दोपहर में, तो इससे अच्छा होगा कि 24 अगस्त को व्रत धारण करें। पुत्रदायी एकादशी का सोमवार और एकादशी व्रत का संकल्प एक साथ ले सकते हैं और व्रत का पारण हम 25 अगस्त को करें। सुबह सूर्योदय के बाद हमें व्रत का पारण करना है। तो ठीक इसी प्रकार 24 अगस्त को व्रत करते हैं, तो जैसे ही अच्छा है, आपको जैसे अच्छा लगे उसी प्रकार आप अपने व्रत का धारण कर सकते हैं। तो उसके अनुसार आप वही श्रेष्ठ मान्य एकादशी होगी। अगर आप दोनों में से किसी एक एकादशी का व्रत करते हैं, अब बात करें कि कुछ भक्त होते हैं जो चावल का त्याग कर देते हैं। उन्हें चावल का त्याग कब करना है, तो देखिए चावल का त्याग आपको 10वीं तिथि में ही कर देना है, यानी कि 23 अगस्त को ही आपको कर देना है। 23 अगस्त को आप चावल नहीं खाएंगे और ना ही आपको एकादशी के नियमों का पालन करना है, ना ही कुछ मांस मदिरा आदि का सेवन करेंगे। 23 अगस्त को आप अपनी इच्छा के अनुसार सात्विक भोजन लें और फिर 24 अगस्त को अपने व्रत को धारण करें। दोनों ही इस दिन श्रेष्ठ हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आपको 23 अगस्त को एकादशी युक्त करनी है तो ठीक बिल्कुल ही एकादशी इसी प्रकार है। अगर आप चाहें तो इस दिन भी एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं, और अगर आप चाहें 23 या 24 दोनों में से किसी दिन भी आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस तरीके से 10वीं युक्त एकादशी के नियमों का हमें पालन करते हुए, जैसे कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, साग, टमाटर, गाजर, मूली, बैंगन आदि सभी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शाम को संध्या काल में सूर्यास्त के बाद अन्न और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब रात्रि में भोजन नहीं करते। रात्रि में आप फलाहार कर सकते हैं, दूध इत्यादि ले सकते हैं, लेकिन अन्न और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो भूमि पर शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए और 10वीं के दिन प्रातःकाल जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और अपने सभी कार्यों से निवृत्त होने के बाद भगवान के धूप दीप पूजन करना चाहिए। सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर भगवान की प्रतिमा के सामने पूजन करें। व्रत का संकल्प ले और अपनी संतान की लंबी आयु, सुख, समृद्धि के लिए भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।